भगवान, मुझे समझ आ गया है कि जिसके लिए मैं इस शहर में आई थी वो मुझे मिल नहीं सकता। खाली हाथ वापस गांव जाने की मुझे में शक्ति नहीं है। मुझे नहीं पता उन लेनदारों की वजह से मेरी वजहंती अत्ता पर क्या बीत रही होगी। अगर मैं यहाँ से दूर चली जाऊंगी तो कम से कम वो मेरी नज़रों से तो दूर होगा। जब तक मैं दीपा को सच न बता दूं तब तक दीपा का यहाँ रहना ज़रूरी है। मुझे उसकी और उसके परिवार की मदद करनी है। मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ मांगती हूँ भगवान। दीपा का पूर्व पति उसे ताने देता है। जिस इंसान ने मेरी जिंदगी बर्बाद की, क्या नाइंसाफ़ी किया मैंने तेरे साथ। परेशान हो गया तो मैं माँ के रोज की चिक चिक से इसके लिए करनी पड़ी तुझसे शादी। और अगर उसके बाद भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो कभी कभी आता जाता रहूँगा। अगर दीपा ने एक बार कह दिया कि उसने मुझे माफ़ कर दिया है तो लगेगा शायद मैं अपनी गलतियों में कुछ तो सुधार कर पाया। वह दीपा से पूछता है, तू अब तक गांव वापस क्यों नहीं गई? दीपा, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ। हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं है, फिर किसके साथ तेरा रिश्ता है? दीपा, दीपा रूप, दीपा कौन है तू? दीपा का पूर्व पति गुस्से में दीपा की साड़ी पकड़ता है। दीपक की साड़ी पकड़ने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तो तुझे नहीं पता मैं कौन हूँ? बोल ना इसे, बोल ना इसे, मैं वही हूँ जिसने तेरे गले पे मंगलसूत्र बांधा है। वह आगे धमकी देता है। वाह, अब तुझ में इतनी हिम्मत आ गई कि तू अपने पति को अपने सामने ही बिठवाएगी। फालतू बातें मत करो। तू कहीं भी घूम सकती है और मैं तुझे कुछ बोल भी नहीं सकता। तमीज से बात करो। मैंने तुझे और तेरी बेटी को इसके साथ शॉपिंग, अगर तुमने इनसे कुछ भी कहा ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। दीपा का पक्ष लेने वाला कहता है, ओह, तो बात यहाँ तक पहुँच गई। तू इस आदमी के बारे में कुछ बोलने तक नहीं दे रही है। तुम यहाँ से जाओगे या नहीं? इसने तुझे कहा है क्या तेरी बेटी को पाल ले? चलो जाओ यहाँ से। मैंने तुझे सिर्फ यहाँ से वापस जाने के लिए कहा है, पर अगर तू यहाँ रहकर ये गुल खिलाना चाहेगी मैं तुझे छोड़ेगा नहीं। तुम यहाँ से जाते हो या नहीं? निकलो यहाँ से। पूर्व पति धमकी देकर जाता है। जाता हूँ, पर याद रखना मैं तुझे शांति से जीने नहीं दूंगा। अगर तू मुझे दोबारा यहाँ दिखी, मैं तेरे साथ क्या हाल करूँगा ये तू सोच भी नहीं सकती। आज की आज बस पकड़ और यहाँ से निकल जा, मुझे तू दोबारा यहाँ नजर न आए। फिर ज्योति और नानी का प्यारा दृश्य। हाँ नानू, गांव में हमारा घर है, वहाँ एक छोटी सी साइकिल है, वो मेरी फ्रेंड है। माँ के पास भी एक साइकिल है, पर वो मेरी फ्रेंड नहीं है। अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं था। नानी अम्मा, अपने नानू को गांव के बारे में सब कुछ पता दोगी। आओ नानी अम्मा, इधर आओ, बैठो। मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाऊंगी। नानू, ऐसे ही रहना। ज्योति कहती है। क्या हुआ ज्योति? देखिए, आपकी ज्योति की लेस खुली हुई है। अगर आप इसे बांध दोगे नहीं तो आप गिर जाओगे। रुके, मैं बांध देती हूँ। अरे रुको रुको रुको, नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं क्यों नहीं ये कर सकती हूँ? अरे तुम अभी छोटी सी गुड़िया हो, छोटी गुड़िया ऐसे नहीं कर सकती। ज्योति भावुक होकर, हाँ बेटा, यहाँ आओ। आपका घर, आप, नानू, मुझे आपसे बहुत पसंद है। अगर मुझे आप लोगों से दोबारा मिलना होगा तो मैं यहाँ आ सकती हूँ ना? क्योंकि आप और नानू मुझसे बहुत प्यार से बात करते हैं। मेरी दादी कभी मुझसे ऐसी बातें नहीं करती है, वो हमेशा मुझ पर गुस्सा करती है। बोलो नानी माँ, आप मुझे यहाँ आने दोगी ना? नानी जवाब देती है, नहीं, मैं तुम्हें यहाँ नहीं आने दूंगी। आप मुझे पसंद नहीं करते हो नानी अम्मा, आप मुझे यहाँ नहीं आने दोगी। तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए पहले तुम्हें यहाँ से भेजना होगा। तुम और तुम्हारी माँ कहीं नहीं जाएंगे, यही रहेंगे हमारे साथ। ज्योति खुश होकर, फिर मेरा स्कूल, यहाँ शहर में तुम्हारे गांव से भी बड़े बड़े स्कूल्स हैं। मैं तुम्हारा एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में कराऊंगी। फिर तुम्हें भी यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी, टाई बांधनी होगी, मेरे तरह शूज पहनने पड़ेंगे और स्कूल बैग लेकर कार में स्कूल जाना होगा। अरे वाह, मैं कार में स्कूल जाऊंगी, फिर तो बहुत मजा आएगा, है नानी अम्मा? ज्योति खाने के बारे में, क्या हुआ? तुम ऐसे मुंह क्यों बना रही हो? तुम्हें पसंद नहीं आया? नहीं, अच्छा नहीं है।
इसमें क्या कमी है? मेरी माँ इससे भी बहुत अच्छा बनाती है। अच्छा, इतना टेस्टी बनाती है तुम्हारी माँ? और नहीं तो क्या नानू, मेरी ढेर सारी तारीफ करती है। तुम्हारी माँ करती क्या है? मेरी माँ साइकिल पर खाना लेकर जाती है और पूरे गांव का टिफिन बांट देती है। खाना बनाती है वो, आपको पता है कितना अच्छा खाना बनाती है वो। सब उनकी खाने की तारीफ करते हैं। कोई दीपा से पूछता है, ये माँ के बहुत अच्छी बनाती है, इसलिए मेरे गांव में मुझे तुम्हारे बारे में कुछ बातें तो पता चली जो तुमने अब तक छुपा रखी थी दीपा। पर एक चीज जो मुझे अब भी समझ नहीं आई, क्या तुम वो औरत हो जिसका पति उसे पसंद नहीं करता, या वो औरत जिसके पति ने उसे छोड़ दिया है? दीपा का पूर्व पति फिर आता है और दोहराता है, कौन है तू? कौन नहीं से मैं वही हूँ जिसने तेरे गले में मंगलसूत्र बांधा है। अब तुझ में इतनी हिम्मत आ गई कि तू अपने पति को अपने सामने ही बिठवाएगी। तूने तो यहाँ रहकर इस अमीरजादे को ही फंसा लिया। इसने तुझे कहा है क्या तेरी बे? दीपा कहती है, मैं इस रास्ते से नहीं आई थी शायद। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? अन्ना, क्या हुआ? अन्ना, मुझे कैलाशनाथ कोठारी सर के घर जाना है। क्या आप मुझे रास्ता बता सकते हैं? नहीं, मुझे नहीं पता। प्लीज रुक जाओ। मंदिर में जो हुआ वो काफी नहीं था। वो आदमी तुम्हारा पति है ये जाने बगैर मैंने उस पर हाथ उठा दिया। मैंने आपसे ऐसे करने को कहा था। उसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। अगर आपने हमें उस दिन ऐसे ही छोड़ दिया होता तो आज आपको ये सब नहीं। कोई कहता है, तुम रास्ता भूल गई हो इसलिए मैं यहाँ रुका हूँ। मैं रास्ता भटक कर ही इस जगह आई हूँ और अब मुझे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा है। पछताने से बेहतर होगा कि तुम सही रास्ता ढूंढने की कोशिश करो। आप मेरा रास्ता छोड़ेंगे या नहीं? जब सफर की कोई मंजिल ही ना हो तो फिर रास्ता कौन सा है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ प्यार ही नहीं, अगर किसी से नफरत भी करो तो जिंदगी भर वो बार बार याद आता है। और जानता हूँ कि तुम्हें सिर्फ यही सच नजर आता है कि मैंने तुम्हें। काका, क्या हुआ बेटी? कैलाशनाथ कोठारी सर का घर कहाँ है? अगर तुम यहाँ से सीधे जाकर राइट मारोगी तो तुम्हें दो रास्ते दिखाई देंगे। अगर वहां से लेफ्ट मारोगी और थोड़ा आगे जाओगी राइट साइड में चौथा घर है वो। फिर मदद बेटी, ये वही जा रहे हैं, फिर इतनी गर्मी में क्यों भटकना? फिर अगर तुम्हें बुरा न लगे तो ये भी वही जा रही है, अपनी कार में इसे भी छोड़ देना। हाँ, ये कार में आ सकती है। नहीं काका, मैं चली जाऊंगी। आजकल कोई किसी की मदद नहीं करता है। ये तो सामान, इंतजार करता रहूंगा। अगर तुम्हें पैदल जाना है तो मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। तुम बड़े अच्छे आदमी दिखते हो बेटे। कार में बैठ जाओ बेटी। आइए, इस तरफ आइए। बेटा ध्यान से घर छोड़ देना। जी जरूर। ठीक है न बेटी, मैं चलता हूँ। अंत में अमीर परिवार का दृश्य गिफ्ट चुनना। सुने, ये देखिए, ये कैसा है? ये तीसरी बार पूछ रही हूँ। और ये वाला, और ये दूसरी बार पूछ रही हूँ। कल हमारी होने वाली बहू का जन्मदिन है। उसके लिए मुझे सबसे बेस्ट गिफ्ट सिलेक्ट करना है। तो अगर आपका ओपिनियन पूछ रही हूँ, इससे बड़ा गिफ्ट उसके लिए कोई नहीं होगा। ये बड़ा, फिर बिल्कुल सही कही। उसे तो वो किसी हाल में ले ही लेगी। हाँ तो फिर उसे साफ से हम उसे जो देंगे वो उसे पसंद आएगा। हाँ लेकिन उसे हम कुछ भी तो नहीं दे सकते ना। हाँ तो एक बिल्कुल सही सोचा है आपने अपनी बहू के लिए। रुकिए, मैं इन दोनों की फोटोज लेके भाग्यश्री को सेंड करती हूँ। ये सही रहेगा। बिल्कुल सही कहा तुमने। अपना सारा बिजनेस अपनी होती करिका को हैंड ओवर कर देते हैं। वैसे वही है जिसे सबको संभालना है ना? कनिका, हाँ मुझे तुम्हारे बर्थडे गिफ्ट के लिए कंचन आंटी ने ये गोल्ड सेट्स पसंद किए हैं। ये उनकी फोटोज हैं, जरा देखो तुम्हें पसंद है या नहीं। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर तुम्हें ये इसके साथ उन्होंने तुम्हारे लिए एक मैसेज भी भेजा है। उन्होंने कहा है कि बहू को जल्द से जल्द उसके ससुराल भेज देना चाहिए। लगता है कंचन को दादी बनने की बहुत जल्दी है। कुछ दिनों में ये भी सच होगा। वैसे आप इस बारे में नहीं सोच रहे हो। जितना कनिका कार्तिक को चाहती है उससे कहीं ज्यादा कार्तिक कनिका को चाहता है। अब ये दोनों बच्चे हमसे ये तो नहीं कहेंगे ना कि हमारी शादी करवा दो।
कार्तिक ने कहा है हमें रेस्टोरेंट कंप्लीट हो जाने तक रुकना चाहिए। अब वो ठीक है महल, लेकिन बच्चे सपने सामने से खुदा कर तो नहीं कहेंगे न कि मेरी शादी करवा दो, मेरी शादी करवा दो। एक काम करते हैं, शुभ दिन और शुभ मुहूर्त देखकर इन बच्चों को बता देते कि भाई इस दिन तुम्हारी शादी है। देखिएगा आप सब, ये बच्चे तो तैयार बैठे हैं, बस आप सभी बात नहीं कर रहे हैं। कंचन रोज हमें उससे किया हुआ वादा याद दिलाती है कि कहीं हम भूल न जाएं। हमारे खानदान में आज तक किसी ने किसी का वादा नहीं तोड़ा। ये बोलना मत तोड़ी। देखो बहू, मुझे ऐसा लगता उसे कहना कि मेरा वादा अटल है। बड़ी लंबी उम्र है तेरे, हम तेरी ही शादी की बात कर रहे थे और तू आ भी गया। पर तुझे नहीं पता कि मैं तेरी किस्मत बदलने जा रही हूँ। शादी का फैसला जो हुआ है वो कभी नहीं बदलेगा। कंचन के बेटे कार्तिक की शादी माधवश्री की बेटी कनिका से हो गई। मैं तुम्हारे लिए ऐसा सीन ड्रेस ले लूं, एक पीस निकलवा के काउंटर पे भिजवा दीजिए। क्या है उस पैकेट में? किसने भिजवाया? कार्तिक कनेक्शन। मैंने कहा था कि ज्योति के लिए कुछ भी लेने की कोई जरूरत नहीं है, उसे जो भी चाहिए उसे दिलाने के। कहानी दीपा के नए जीवन की शुरुआत ज्योति के प्यार और कार्तिक कनिका की शादी के फैसले के साथ अधर में लटकी है। क्या दीपा सच बता पाएगी? क्या उसका पूर्व पति फिर परेशान करेगा और ज्योति को नया परिवार मिल